नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के बारे में। हाँ, लेकिन सीधे किताब पर नहीं, बल्कि उस पर लिखी गई एक समीक्षा के जरिए। सही। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा को देखना और समझना कि किताब के बारे में क्या खास बताती है, क्यों इसे इतना अहम माना गया है। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये डॉक्टर कलाम की पूरी यात्रा है, रामेश्वरम की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। और एक महान वैज्ञानिक बनने तक का सफर भी। हाँ, और समीक्षा में ये भी जिक्र है कि अरुण तिवारी जी सहलेखक थे, उन्होंने इसे लिखने में मदद की। अच्छा, तो चलिए फिर इस समीक्षा के विश्लेषण में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इसमें बताया गया है कि किताब को 4 हिस्सों में बांटा गया है: ओरिएंटेशन, क्रिएशन, प्रोपिशिएशन और कंटेम्पलेशन। ये नाम तो बड़े अलग से हैं। हाँ, काफी दिलचस्प है। समीक्षा का इशारा है कि ये सिर्फ टाइमलाइन के हिसाब से नहीं है, मतलब इनका गहरा अर्थ है। जैसे ओरिएंटेशन में उनके शुरुआती साल, उनके मूल्य, उनकी नींव, वो सब आ जाता है। ठीक है। फिर क्रिएशन में उनका वैज्ञानिक बनना, शुरुआती संघर्ष, वो सब। लेकिन प्रोपिशिएशन शब्द दिलचस्प है। हाँ, इसका क्या मतलब निकाला है समीक्षा ने? समीक्षा इसे सिर्फ उनकी कामयाबियों की लिस्ट नहीं मानती। ऐसा लगता है कि वो इसे राष्ट्र के प्रति उनका जो समर्पण था, एक तरह का यज्ञ या आहुति, उसके तौर पर देखती है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। और आखिर में कंटेम्पलेशन, इसमें उनके दार्शनिक विचार, जीवन को लेकर उनकी सोच, वो सब सामने आता है, जो उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक से कहीं ज्यादा बनाता है। और लिखने के स्टाइल के बारे में समीक्षा क्या कहती है? उनकी बातें तो अक्सर बहुत सीधी और दिल को छूने वाली होती थीं। हाँ बिल्कुल, समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। कहती है कि लिखने का अंदाज एकदम सरल, सीधा, बहुत ही विनम्र और पर्सनल है, जैसे वो खुद थे। हाँ, समीक्षा इसे उनके व्यक्तित्व का ही हिस्सा मानती है, लेकिन ये भी कहती है कि इस सादगी के पीछे ना अनुशासन, जबरदस्त इच्छा शक्ति, गहरी देशभक्ति और आध्यात्मिकता जैसे बहुत ठोस मूल्य हैं। किताब इन्हें अच्छे से उभारती है। ये बात गौर करने वाली है कि समीक्षा उनके लिखने के स्टाइल को उनके मूल्यों से जोड़ रही है। तो क्या समीक्षा ये भी बताती है कि इन मूल्यों ने, खासकर उनकी विनम्रता ने, उनकी कामयाबी पर, भारत की तकनीकी तरक्की में उनके काम पर कोई असर डाला? हाँ, समीक्षा का विश्लेषण इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं मानता। लगता है समीक्षा के हिसाब से उनकी इसी विनम्रता और टीम के साथ जुड़ने की कला ने उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रो सतीश धवन जैसे दिग्गजों का साथ दिलाया। अच्छा, उनके गुरुओं का जिक्र भी है। हाँ, समीक्षा बताती है कि कैसे इन गुरुओं से मिली प्रेरणा और कलाम की अपनी लीडरशिप ने भारत के जो बड़े स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम थे, जैसे SLV-3, पृथ्वी, अग्नि, उनको सफल बनाया। तो ये सिर्फ रॉकेट और मिसाइल की कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे मानवीय रिश्तों और मिलकर काम करने की कहानी के तौर पर पेश करती है। तो समीक्षा के हिसाब से वो कौन सी चीज है जो इस किताब को बाकियों से अलग, खास बनाती है? क्या सिर्फ प्रेरणादायक कहानियों का कलेक्शन है? समीक्षा का तर्क है कि इसकी खासियत इसके नैतिक बल और प्रेरणा देने वाले संदेश में है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हासिल किया, बल्कि कैसे हासिल किया, किन मूल्यों के साथ हासिल किया, इस पर ज्यादा जोर है। अच्छा। और समीक्षा इसे खास तौर पर युवाओं के लिए बहुत जरूरी मानती है, जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर कलाम कितने जमीन से जुड़े हुए थे, कितने विनम्र थे। ये बात पढ़ने वाले पर गहरा असर छोड़ती है। समीक्षा ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं, जो कि बहुत ऊंची रेटिंग है। हाँ, काफी ऊंची रेटिंग है। क्या समीक्षा में कोई कमी या आलोचना का भी जिक्र है, या ये पूरी तरह तारीफ ही है? देखिए, जो समीक्षा हमारे सामने है, उसके हिसाब से तो ये काफी हद तक तारीफी लगती है। आलोचना या कमियों का कोई खास जिक्र नहीं मिलता। अच्छा। समीक्षा इसे एक आत्मकथा से ज्यादा भारत की क्षमता का प्रतीक और महत्वाकांक्षी लोगों के लिए एक रोड मैप मानती है। रोड मैप? हाँ, निष्कर्ष यही है कि ये छात्रों, सपने देखने वालों और राष्ट्र निर्माण या विज्ञान में रुचि रखने वाले हर किसी को पढ़नी चाहिए। रोड मैप, ये शब्द सोचने पर मजबूर करता है। अगर समीक्षा इसे रोड मैप कह रही है, तो मतलब इसमें कुछ ऐसे सबक हैं जो सबके काम आ सकते हैं। सही कहा। शायद समीक्षा का इशारा यही है। डॉक्टर कलाम का चुनौतियों से जूझने का तरीका, सीखने की लगन, टीम बनाने की कला, नाकामी से उठ खड़े होना, हाँ, ये सब मिलकर
किसी भी फील्ड में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या लक्ष्य को पाने के लिए एक गाइड बन सकते हैं। तो इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं। समीक्षा के मुताबिक डॉक्टर कलाम की यात्रा से सीखा गया कौन सा खास सबक उनकी विनम्रता, उनकी लगन या शायद गुरुओं से सीखने की कला सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी बड़े महत्वाकांक्षी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा काम का हो सकता है।